बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेशक हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। My most respectful teacher and dear students, अस्सलाम वालेकुम. First of all, I introduce myself. My name is Ghulam Abbas and my group member is Shahzad Ahmed, Ali Hussain, Saad Ali and Abdul. Today we are discussing about how to use dictionary. First of all, we are able to understand what is dictionary. Dictionary होती क्या है? Basically, dictionary is a reference. There are lots of words to see the meanings of the word, to see the pronunciation of the word. Basically, dictionary एक reference book है, ठीक है? इसमें हम words के meanings के बारे में जानने के लिए बात करते हैं। इसमें हम words की pronunciation को देखते हैं, words की etymology को देखते हैं, कि word की history क्या है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि ये डिक्शनरी इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली जो एक बुक होता है ना, वो रेसिपी बुक को कंसल्ट करता है। इसी तरह जो हम इंग्लिश सीखते हैं, वो डिक्शनरी को कंसल्ट करते हैं। डिफिकल्ट इन यूजिंग डिक्शनरी के क्या मसला होता है जब हम डिक्शनरी को यूज करते हैं, तो क्या हमें प्रॉब्लम होती है, क्यों हमें परेशानी होती है? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं ना, डिक्शनरी को यूज नहीं करते, ठीक है? स्कूल एंड कॉलेज में तो आम इसे यूज नहीं किया जाता और वैसे भी बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं। तो बेसिकली क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि डिक्शनरी को यूज कैसे करना है। अगर उन्हें पता होगा कि डिक्शनरी को यूज कैसे करना है, तो फिर ही वो डिक्शनरी को यूज कर पाएंगे। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि डिक्शनरी होती क्या, ठीक है? तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी एक रेफरेंस बुक है, इसमें काफी ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं और ये एक ऐसी बुक है जिसमें एक जुबान के तकरीबन तमाम वर्ड्स होते हैं, ठीक है? तमाम वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं। तो इससे ये होगा कि हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होगी। अगर वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होगी तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी। तो हम किसी इंग्लिश स्पीकर के साथ बात करते हुए डरेंगे, फियर महसूस करेंगे कि यार हम क्या कर रहे हैं, हमें बोलना नहीं आएगा, हम खौफ का शिकार हो जाएंगे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो जाएंगी, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक नहीं होंगे, हमारी ग्रामर हमें समझ नहीं आएगी कि ग्रामर उस पे वर्ड्स की ग्रामर क्या है, वर्ड की हिस्ट्री क्या है। इससे हमें ये पता लगता है कि वर्ड की एटमोलॉजी ये है, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज अल्फाबेटिकली ऑर्डर। बेसिकली डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज होते हैं, ठीक है? जैसे इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखना, मीन के इंग्लिश डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट्स होती है, मीन के एज इट इज वैसी होती है जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, मीन के ए से स्टार्ट होते हैं, उसी पे आके एंड होते हैं। तो बेसिकली पहले ए वाली लिस्ट आएगी, उसके बाद फिर बी वाली लिस्ट आएगी, उसके बाद फिर सी वाली लिस्ट आएगी। इसी तरह वर्ड्स इस तरह अरेंज होते हैं, ठीक है? और इससे ये होता है कि हमें वर्ड्स को हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, हमें वर्ड्स को मुश्किल नहीं होती है, हमें प्रॉब्लम नहीं होती कि वर्ड्स को किस तरह मीन के हमने कोई भी इतने सारे उसमें वर्ड्स होते हैं। तो अगर हमें पता होगा कि ये वर्ड्स किस तरह अरेंज होते हैं, तो हम फिर इजीली फाइंड कर लेते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल्स कुछ लिखी हैं कि ये डोर है, ये गोल्ड है, नोज है, ब्रेव है, फैक्ट है, पैन है, पैड है, पे है, फेस है, ठीक है? इसको हमने अरेंज करना है। ये किस तरह करेंगे? बेसिकली ये ब्रेव है तो बी पहले आता है, तो ये बी पहले लिखा जाएगा, ब्रेव, ठीक है? उसके बाद ये कोड आता है सेकंड, ठीक है? तो ये कोड बाद में लिखा जाएगा। बी के बाद सी आता है, ठीक है? ए तो इसमें है नहीं, तो ब्रेव है, उसके बाद कोड है, ठीक है? उसके बाद फिर नोज है, क्योंकि उसके सी के बाद डी तो नहीं है, तो फिर नोज आएगा, ठीक है? इस तरह इसकी अरेंजमेंट होगी। उसके बाद ये जो फैक्ट है, पेन है, पैट है, पे है, पेस है, मीन के ये पी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो इसमें हमने फिर ये पी से स्टार्ट तो सारे हो रहे हैं, फिर हमने नेक्स्ट लेटर को देखते हैं कि वो कौन सा आ रहा है। तो ए आ रहा है, पहले ये पेस है, पेस के पी के बाद ए आ रहा है, तो इस तरह इसकी अरेंजमेंट होती है, पेस, पेस, पे, पैट, ठीक है? इस तरह इसकी अरेंजमेंट होती है। अब देखें कि ये पी ए सी टी है, फैक्ट है, ठीक है? तो ये अनअरेंज है और ये अरेंज है, ठीक है? पेस पी ए सी मीन के पहले जो ए से स्टार्ट होते हैं वो आएंगे, पी के बाद ए से स्टार्ट होते हैं वो आएंगे, ये इधर तक बल्कि सारे इसमें ए से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हम उसके अगले वाला लफ्ज देखेंगे कि पहले उसके बाद सी आ रहा है, उसके बाद फिर सी आ रहा है, ठीक है? ए बी सी, ठीक है? ए के बाद सी आ रहा है, फिर ये आएगा, उसके बाद फिर ये टी है, फिर ये पैट आएगा, उसके बाद फिर पैन है, यानी कि एम टी के टी पहले आता है एम से, ठीक है? तो इस तरह इसकी अरेंजमेंट होती है। उसके बाद मैं आपको कोई सेंटेंस है
पहले पेन आएगा पहले पैड आएगा? सर पेन आएगा, बिल्कुल अरेंज हो गया। पहले पेन आएगा उसके बाद पैड आएगा, टी बाद में आते हैं। तो उसके बाद पे, क्योंकि बाय जी से पहले आते हैं तो ये एंड पे आएगा, लास्ट पे आएगा पे। तो उसके बाद में आपको मार्कर है, मैं आपको बताऊंगा कि एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है डिक्शनरी के हवाले से कि इसके कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग के, एक लफ्ज के काफी ज्यादा मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से उसके मीनिंग को देखते हैं। थैंक यू। बेसिकली कैट is running after the mouse, and the mouse is not working बेसिकली। अब आपने इन दोनों सेंटेंस को देखा है, इसमें माउस यूज हो रहा है, ठीक है, तो माउस बेसिकली वर्ड तो सेम है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें माउस डिफरेंट है, इसमें माउस डिफरेंट है। ये चूहे के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे भागती है, इसमें वो चीज है, द माउस इज नॉट वर्किंग सो आई हैव टू बाय अ न्यू वन, मीन के ये माउस काम नहीं कर रहा तो हम एक न्यू माउस जो है वो बाय करेंगे। इसमें ये बताया जा रहा है, तो इसमें माउस हो रहा है, उसमें माउस हो रहा है, क्योंकि हम इसमें कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से मीनिंग को देखते हैं, ठीक है। हम एक वर्ड के काफी ज्यादा मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसे कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से मीनिंग को देखते हैं, इसके इस्तेमाल के लिहाज से मीनिंग को देखते हैं। तो बाकी जो गाइड वर्ड के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू यूज डिक्शनरी, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। प्लीज